पलटीमार नीतीश कुमार, अब इंडिया गठबंधन पर सवाल। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। भारत की राजनीति में पलटूराम के नाम से मशहूर पिछली बार जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का हाथ थामा था, तब उन्होंने कहा था कि वे मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य भाजपा नेताओं ने कहा था कि अब नीतीश के लिए एनडीए के रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। लेकिन समय बदला, नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे भी खुल गए और वे जीते जी एक बार फिर भाजपा के साथ आ गए और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बिहार की राजनीति में नीतीश पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश ने एक बार फिर बयान दिया है कि अब इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि वे अपने इस बयान पर कब तक कायम रहते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति में यदि कुछ नए समीकरण बनते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं कि नीतीश एक बार फिर रंग बदल ले। नीतीश के पाला बदलने के बाद चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने दावा किया कि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का भाजपा के साथ नवगठित गठबंधन बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि नीतीश का पलटी मारना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं महागठबंधन में उनके शामिल होने के बाद से ही कह रहा था कि वह इसमें नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश पलटूराम है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अलग नहीं है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश ने तख्ता पलट के डर से एनडीए का दामन थामा है, क्योंकि उन्हें डर था कि लालू यादव उनका तख्ता पलटकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के चलते एनडीए के साथ 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। फिर 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा था, जबकि 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने राजद के साथ मिलकर लड़ा। 2017 में राजद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर वे फिर राजग में लौट आए। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव राजग के साथ रहकर लड़ा। फिर 22 में भाजपा पर साजिश का आरोप लगाते हुए राजद का हाथ थामा और बिहार में सरकार बना ली। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश कुमार राजद से अलग हो गए और अब एक बार फिर राजद के साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए नीतीश को अपने साथ मिला लिया। दरअसल भाजपा को डर था कि यदि नीतीश और लालू यादव मिलकर चुनाव लड़ते तो बिहार में भाजपा को नुकसान हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने पर नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार ऐसा 17वां राज्य बन गया है जहां एनडीए की सरकार है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद अब भारतीय राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा, क्योंकि विपक्ष का यह गठबंधन नीतीश के प्रयासों से ही अस्तित्व में आया था। लेकिन अब तो नीतीश ही विरोधी खेमे में यानी कि एनडीए में चले गए हैं। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि गठबंधन एनडीए को चुनौती दे भी पाएगा या नहीं। लोकसभा चुनाव आते आते गठबंधन पूरी तरह टूट भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ममता ने ऐलान कर दिया है कि वे पश्चिम बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को 2 सीटें छोड़ने पर सहमति जताई थी, लेकिन बात नहीं बनी और अब दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। हालांकि चुनाव बाद गठबंधन की उम्मीद अभी भी कायम है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब और हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा जा सकता है। यूपी में अभी स्थिति पूरी तरह क्लियर नहीं है। वहां सपा ने कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ने की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस की इस पर ठंडी प्रतिक्रिया दी है। यूपी में कांग्रेस को 2014 में 2 और बाद में 1 सीट मिली थी। ऐसे में यूपी में ज्यादा सीटों पर उनका दावा ऐसे ही कमजोर हो जाता है। हालांकि बिहार में राजद और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। इस बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बिहार पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर एनडीए में जाने के बाद इंडिया गठबंधन के दल नीतीश कुमार को अलग अलग उपमाओं से नवाज रहे हैं। गठबंधन सहयोगी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने की राजनीति का जनता करारा जवाब देगी। पवार ने तंज करते हुए कहा कि नीतीश ने पाला बदलने के मामले में एक तरह का रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उन्हें धृत और सिद्धांतहीन करार दे दिया।
वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन को स्वाभाविक गठबंधन बताते हुए कहा कि जदयू के साथ गठबंधन होने से राज्यों को फायदा होगा और आगामी लोकसभा चुनाव में हम प्रचंड जीत हासिल करेंगे। अब खबरें संक्षेप में। मोदी सर की क्लास में विद्यार्थियों और अभिभावकों को मिले परीक्षा से संबंधित टिप्स। कहा, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड न बनाएं। उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी पूरी, 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी। बजट सत्र में बिल पास कराएगी धामी सरकार। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान। इन सीटों के लिए 27 फरवरी को होगा मतदान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से भी केंद्रीय एजेंसी ने की पूछताछ। इति वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।